स्टेप समझते जाइए ताकि उस चीज को हम अपने साथ फॉलो कर सके। बाहर मुख मन की स्थिति जब होती है और हम जब बाबा को नए नए परिचय मिलते हैं तो हमारा मन संसारिक बातों में इतना फंसा हुआ होता है, इतने जंजाल में हम फंसे हुए होते हैं। 63 जन्म के विषय विकार, संबंध, संपर्क, देह के साथ अटैचमेंट हमें इतनी आसानी से बाबा का बच्चा बनने नहीं देते। जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो हमारा मन कई चीजों में उलझा पड़ा रहता है, जिसमें सबसे पहला गेट जो होता है वो है नाम का। हम अपने ही नाम में फंस जाते हैं कि हम कौन हैं। हम बार बार याद तो करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमें ये समझाया जाता है, लेकिन हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो करने का मतलब अनुभव नहीं कर पाते। जो आज बाबा ने कहा कि अनुभव की अथॉरिटी से संपन्न बनो, हर गुण में, हर शक्ति में, हर ज्ञान के पॉइंट्स में। तो उस नाम के में फंसने के कारण हमें ऐसे लगता है, कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, संसार लौकिक पढ़ाई, हमारे पास इतना ज्ञान है। कभी कभी हमारे भक्ति के ज्ञान की भी अथॉरिटी इतनी हमारे पास होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम तो जो कहते हैं हमारा भगवान सुनता है, समझता है, रिस्पॉन्स देता है, या जिसे हम इष्ट मानते हैं उनसे हमें पालना मिलती है। लेकिन जब हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम जिसे खोज रहे थे एक्चुअल में वो यहाँ वो नहीं है। अब जब हम राजयोग की पहली स्टेज में होते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है अपने मन पर कंट्रोल करना, क्योंकि मन ही है जो कभी एक सेकंड के लिए रेस्ट नहीं लेता, हर पल हमेशा भागता ही रहता है। और इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए हम ऐसा क्या करें? हमें समझाया तो बहुत अच्छा जाता है टीचर बहनों के द्वारा और बाबा के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन चीजों को महसूस करने में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि परफेक्टली हमें ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में हमारा मन भटक कहाँ रहा है। हमें ये ज्ञान ही नहीं होता कि हम अपने नाम में फंसे हुए हैं, हमें ये रियलाइजेशन ही नहीं है। तो जब हमें अपनी बीमारी का पता नहीं तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे? तो जब हम इस योग की अवस्था में बैठना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो बाबा हमें कहता है वो यही कहता है कि बच्चे ओम शांति, मतलब आप आत्मा शांत स्वरूप हो, ये आपका नाम है। आप आत्मा शांत स्वरूप हो, ये आपका नाम है। अभी तक जिस नाम के साथ आप जीवन जी रहे थे वो आपका नाम नहीं, वो क्या है? आपका ड्रामा में पार्ट है। जो अभी हम लौकिक नाम के साथ जीवन जी रहे थे वो क्या है? इस ड्रामा में हमारा वो पार्ट है, जो इस पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म में आकर हम उस पार्ट को प्ले कर रहे हैं। पर रियल में हम कौन है? हम आत्मा शांत स्वरूप है। तो इस नाम के जंजाल रूपी गेट को हम लॉक करते हैं और उड़ जाते हैं उस परमात्मा की याद में। दूसरा जो गेट है वो है मान का, जो हमें खींचता है अपनी तरफ कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम कहीं भी रोज चले जाएं, हम ऐसा बैठे वैसा करें, हम इतने इजी हो जाएं, क्योंकि हमारा एक स्टेटस है, मान है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे ना। लेकिन वो तो अब जाकर हमें ये पता चला कि वास्तव में हम आत्मा का सबसे बड़ा मान ये है कि हम उस परमात्मा की संतान हैं। हमारा सबसे बड़ा मान यही है कि हम उस परमात्मा के संतान हैं। इससे बड़ा टाइटल, इससे बड़ा मान, इससे बड़ा सम्मान संसार में कुछ नहीं हो सकता। इमेजिन कीजिए कि अगर लौकिक संसार में आपके पिता कोई बहुत 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 ऊंचे पद पोजीशन में हो, कहीं के प्रधानमंत्री हो, कहीं के राष्ट्रपति हो, तो आपकी चाल ढाल और नशा कैसा होगा, आपका रुआब कैसा होगा। और अब आपको जब पता चला है कि आप तो स्वयं जिस परमात्मा को खोज रहे थे तो वो भगवान और आप भगत नहीं है, वास्तव में वो आपकी आत्मा का पिता है और आप उसकी रचना यानी संतान हो। तो हर वो गुण और शक्ति जो आपके पिता के पास है, 100% आप उसके खुद भी एक हकदार हैं। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो लौकिक मान का गेट है, ओम शांति। पता नहीं कैसे लेफ्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। माया है ना, इतने चैन से नहीं बैठेगी, पर हम लोग भी कम नहीं है, हमारे साथ कौन है? तीन तीन इंजन है। तो जो तीसरा गेट है, तीसरा गेट है शान का।
तो हमारा लौकिक शान हमें परमात्मा से वैसा बच्चा बन के मिलने नहीं देता, हमें पिता से वो प्यार लेने नहीं देता। हम कैसे जाते हैं, हम फलाने हैं, हम दिखाने, हमारे पास ये ज्ञान है, हमारे पास वो ज्ञान है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमने पूरा शास्त्र रट लिया है, हमने इतने साल से इतनी भक्ति की है, पूरा 12 ज्योतिर्लिंग कर लिया, चारों धाम कर लिया। कहीं लौकिक का ज्ञान का भी मान है तो कहीं भक्ति का भी मान है, लेकिन इस शान के चलते हम उस परमात्मा से मिल नहीं पा रहे। हमें लग रहा है कि जो ये बातें बता रहे हैं हम तो वो हर जगह सुन रहे हैं, इसमें नया क्या है? तो इसमें नया ये है कि परमात्मा जो 7 गुणों का सागर है, अष्ट शक्तियों का मालिक है, उसके हम स्वयं अधिकारी हैं। और यही हमारी शान है। ज्ञान, गुण, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, सुख, ये सारी सातों शक्ति जो परमात्मा में सागर स्वरूप में है, एक्चुअल में हम आत्मा में भी है। क्योंकि जैसा हमारा पिता वैसे हम उसके बच्चे। और वो जो अष्ट शक्तियों का मालिक है, वो 8 शक्ति भी हम आत्मा के अंदर भरपूर है। वो सागर स्वरूप में है, हम बादल स्वरूप में है, लेकिन ये 7 गुण, ये 8 शक्तियां हमारे में इनबिल्ड है। इन्हें हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। जो बाबा कहता है शांति तुम्हारे गले का हार है, इसे बाहर मत खोजो। तो ये 7 गुण, ये 7 शक्तियां, ये 8 शक्तियां, ये बाहर नहीं है, हमारी आत्मा के अंदर है, बस हम इन्हें भूल गए हैं। तो इस दुनिया में कहीं पर भी हम चले जाए, इससे बड़ा शान और कुछ नहीं होता कि हमारे अकॉर्डिंग ये प्रकृति काम करती है, हमारे अकॉर्डिंग ये शरीर काम करता है। हम परमात्मा के बच्चे हैं और यही हमारी शान है। सातों शक्तियों के हम भी मास्टर मालिक हैं, सातों गुणों के हम भी मास्टर मालिक हैं। इससे बड़ा शान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जब हम अपने इस शान को अनुभव करने लग जाएंगे तो लौकिक शान बहुत छोटी महसूस होगी, बहुत छोटी महसूस होगी कि अरे हम अपने मन को कहाँ फंसा करके रखे थे, हमें तो परमात्मा ने इतना ऊंचा बैठाया है। तब तो बाबा कभी बोलता है कि तुम तो मेरे नैनों का नूर हो, मेरे सिर का ताज हो, मेरे दिल तख्त पर बैठने वाले दिल तख्त नशीन आत्माएं हो। तो क्या बाप के दिल से तख्त से बड़ा संसार में कोई तख्त है? बस हमें बाबा की ये बात को फील करना है, हमें उस शान में रहना है। हम परमात्मा की संतान है, सातों गुणों, सातों शक्तियां से संपन्न हम आत्मा है। तो ये जो लौकिक शान का गेट जो परमात्मा से योग लगाने नहीं देता, बंद, ताला, माया वहां से बाय बाय। फिर चौथा गेट है, वो है पद का। लौकिक पद में हम चाहे कैसे भी हो, वो भी हमारे योग में अड़चन आता है। या कभी कभी हम ब्राह्मण बच्चे थोड़ा अपने को पुराने समझने लगते हैं, पुराने ज्ञानी योगी समझने लगते हैं, तो हमें ये भी नशा चढ़ता है कि अरे मैं तो बाबा को ऐसा बोली, मैंने ऐसा बोला, बाबा ने तुरंत ऐसा किया। ये लौकिक में भी हम कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ईजी है, कुछ भी अरेंज करना, मैनेज करना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मेरे पिता ये हैं, या मेरा भाई ऐसा है, या मेरे युगल ऐसे हैं, या मेरे बच्चे पद पोजीशन में। अपनी तो अपनी जाने लौकिक संसार के किसके किसके पद पोजीशन को हम अपने मन का ऐसा गेट बना लेते हैं जो हमें परमात्मा से कनेक्ट होने नहीं देता। जबकि उस आत्मा का अपना पार्ट है, उसके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, और हम आत्मा का अपना पार्ट है। तो इस पद के गेट को कैसे हम ताला लगा सके? तो इस पद के गेट को हम ऐसे ताला लगा सकते हैं कि मैं कौन हूं? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मुझे एक के लिए जीवन नहीं जीना है, मेरा तो काम ही पूरे विश्व की सेवा का है। इससे बड़ा पद क्या होगा कि पूरा विश्व मुझे हैंडल करना है बाबा के साथ मिलकर। हर आत्माओं की मुझे चिंता करनी है, हर आत्मा को मुझे हर वक्त दुआएं, शुभ भावना और शुभकामना देना है। किसी एक देश का पर्टिकुलर कोई प्रधानमंत्री होता है, या कोई राष्ट्रपति होता है, या कोई बहुत नामी ग्रामी राजा या मालिक होता है, तो उसे कितना शान होता है। पर वो देश देश होता है और विश्व विश्व होता है। तो हम तो पूरे विश्व के कल्याण करने वाली आत्मा है। कितनी नशे की बात है कि दुनिया जिसके दर्शन को तरस रही है वो हमसे सहयोग लेता है, और अपने इतने बड़े विश्व परिवर्तन के कार्य में वो हमें आगे करता है। तो क्या संसार में मास्टर भगवान या भगवान के बच्चे से बड़ा कोई पद हो सकता है? इसे हम सुन लिए, हमने हाँ जी बोला, लेकिन अब इसे क्या करना है? महसूस करना है, इसे हमें फील करना है, इसे हमें नेचुरल बनाना है। जब हम इसे नेचुरल बनाने लग जाएंगे और इस नशे में रहेंगे, तो लौकिक पद का जो माया का गेट है जो हमें बाप से मिलने नहीं देता, वो बंद हो जाए। उसके बाद आता है पैसा।
पैसा में भी इतना ज्यादा आकर्षण है कि पैसे, हर कोई लौकिक भाषा में कहता है कि धन बहुतों के संबंध बना भी देता है तो धन बहुतों के संबंध बिगाड़ भी देता है। पैसा अच्छे अच्छों के सर में ऐसा नशा चढ़ा देता है कि उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, अपने और पराये का ज्ञान नहीं होता, बड़े और छोटे का ज्ञान नहीं होता। बस पैसा ही पैसा दिखता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी संसार में किसी भी जरूरत नहीं है। वो तो भगवान के 4 मंदिर बनवा के ये भी सोच सकता है कि उसने तो भगवान को भी आसरा दिया है, क्योंकि वो मंदिर बनवाया है। तो ये जो पैसा वाला गेट है, ये हम ब्राह्मणों के साथ ऐसा भी आ सकता है कि लौकिक में तो हम इस चीज से निकल जाते हैं कि नहीं, ये तो पैसा सब बाबा का है, हम तो बाबा से पूछ के खर्ची करेंगे, सब कुछ बाबा के भंडारे से कर रहे हैं। लेकिन अगर जो बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो 3 पैर पृथ्वी खोल करके रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। तो मान लो जाए हम बाबा के ऐसे बच्चे हैं कि हमारे घर में बाबा की, हमारे घर भी नहीं बोलना चाहिए, बाबा के घर में बाबा ने हमसे एक छोटी सी अपनी गीता पाठशाला खुलवाई है, एक रूहानी हॉस्पिटल खुलवाया है, और उस पर वहां पर बहुत सारी आत्माएं ज्ञान सुनने आती, और हमें नशा चढ़ गया कि अरे अविनाशी ज्ञान धन हम ऐसे ही बांटते रहते हैं। अरे हम गीता पाठशाला हैंडल करते हैं, हम बहुत आत्माओं की क्लासेस लेते हैं, हम बहुत सेवा में आगे रहते हैं। पता है मधुबन के बड़े बड़े महारथियों से हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन। ये भी एक प्रकार का अटैचमेंट है। तो ये जो लौकिक पैसा है, इस गेट को बंद करने के लिए, इस नशे को बंद करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये याद रखना है कि हम तो खुद उस अविनाशी खजाने के मालिक बन चुके हैं। भाई जो खजाना दादी जानकी के पास था, जो खजाना ब्रह्मा मामा के पास है, जो मम्मा के पास है, क्या यहाँ बैठे किसी भी आत्माओं के पास नहीं है? क्या बाबा ने उन्हें स्पेशल कोई कोर्स कराया था? नहीं। जो बाबा ने उनको पढ़ाया वही बाबा आज हमें भी पढ़ा रहे हैं। तो हम भी इस अविनाशी ज्ञान धन के खजाने के मालिक हैं, और संसार में इस अविनाशी ज्ञान धन के खजाने से बड़ा कोई खजाना नहीं। हमें पता है कि हर आत्मा को कैसे ड्रामा में आके पार्ट बजाना है, ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है, मुझ आत्मा का आदि मध्य अंत क्या है, मैं भी उसको अपने अच्छे पुरुषार्थ से जान सकती हूँ। मुझे अब पता चल चुका है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ही ले सकती हूँ, वो भी पुरुषार्थ अनुसार। मैं कैसे देवी देवता वाली देवी देवता वाली आत्मा बन सकती हूँ। मेरे पास ये ज्ञान आ चुका है, मैं त्रिनेत्री बन चुकी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा बन चुकी हूँ। मैं अपने साथ में रहने वाली हर आत्मा के आदि मध्य अंत को उसके स्वभाव संस्कार के अकॉर्डिंग जज कर सकती हूँ, उसके कल्याण में उसकी मदद कर सकती हूँ। तो इस पैसे के सामने वो अविनाशी खजाना कुछ भी नहीं। वो अविनाशी खजाने के सामने ये पैसा जो लौकिक संसार का है, ये कुछ भी नहीं। चाहे आप कितने भी पुराने सेवाधारी हो, कितने भी पुराने बाबा के बच्चे हो, हमेशा खुद को बाबा के सामने बच्चा समझ के चलो। कितने साल से आप ज्ञान में हो, कितने साल से आपने कितनी सेवाएं दी है, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप वहां नहीं थे। वो हर कुछ बाबा आपसे करा रहा था। अगर ऐसा होता तो आप जन्म लेते ही सेंटर पे चले जाते, आप वहीं रहते। बाबा ने आपकी तपस्या और आपके पुरुषार्थ देखकर आपको सेवा में ऐसे आगे किया। तो ये सेवाएं हमारी नहीं है, ये सेवाएं बाबा की हैं। बाबा हमें आगे ले जा रहा है, ये गीता पाठशाला बाबा का है, ये सब कुछ बाबा का है। तो ये हमें खाली बोलना नहीं है, किसी के सामने जाहिर नहीं करना है, इसे महसूस करना है, सरेंडर करना है, और इस हद के पैसे के गेट को बंद कर देना है कि हम तो बहुत भरपूर अविनाशी ज्ञान के खजाने के मालिक बन चुके हैं। उसके बाद जो गेट आता है वो है रूप का। बहुत सारी संसार में ऐसी आत्माएं हैं जो रूप में आज भी फंसी हुई है, हद के रूप में। आप मेल हो, फीमेल हो, आप कैसे दिखते हो, ये हर चीज रिप्रेजेंट करता है, इसका हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है। अगर आप शारीरिक रूप से अच्छे दिखते हो, या आप अट्रैक्टिव लगते हो, तो ये चीजें और दूसरी आत्माओं को अट्रैक्ट करती है, और आपको उनसे अप्रिशिएशन मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ एक लाइन अगर जोड़ दी जाए ना कि ब्यूटीफुल तो है बट इसका एटीट्यूड बहुत है, तो बड़ा बुरा लगता है। क्यों? तो रूप के साथ जब हमें वो अपमान, प्रशंसा के साथ हमें वो अपमान मिला, तो हमने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, हमने उसे छटनी क्यों किया? प्रशंसा हमारी है तो निंदा भी हमारी होनी चाहिए ना। हमने उसे छांट क्यों कर दिया कि हाँ इसने कहा आप ब्यूटीफुल हो, इसने कहा आप अट्रैक्टिव हो, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया।
और इसने कहा ब्यूटीफुल तो हो बट एटीट्यूड भी बहुत है। तो हमने कहा नहीं, ये आपका गलत प्रिडिक्शन है, ऐसे नहीं होता। इस रूप में संसार इतना फंसा हुआ है, इतना फंसा हुआ है कि हर कोई अच्छा दिखने, अच्छा बनने के चक्कर में कहाँ तक जा रहा है। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हमें ये नॉलेज मिल जाती है कि हमें सिंपल रहना है, सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन रखना है, हम उसको फॉलो करते हैं। पर ब्राह्मणों में भी एक नशा छाया हुआ है, सबको व्हाइट ही पहनना है, सब कुछ व्हाइट ही होना चाहिए। योग में वो व्हाइटनेस हो ना हो, कपड़ों में वो व्हाइटनेस होनी चाहिए। हम कहीं जाए तो हमारी बीके सिस्टर फेल हो जाए बट हम ऐसे लगे कि हम ही बीके सिस्टर हैं, हम ही समर्पित भाई बहन। हम इतने अच्छे अच्छे व्हाइट कपड़े मैनेज करते, गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें फंसते क्यों हैं? अगर किसी ने कह दिया कि आपका तो मस्तक चमक रहा है तो इतनी बड़ी स्माइल क्यों? बाबा ने चमकाया है। अगर किसी ने कह दिया आपके वाइब्रेशन बड़े अच्छे आते हैं, क्यों? बाबा उन्हें ऐसे वाइब्रेशन दिलाता है, क्योंकि आप तो बाबा को याद करके चलते हो। अगर किसी ने कह दिया आप क्लास कराते हो तो अलग नशा चढ़ता है, क्यों? क्लास तो बाबा की हो रही है, आपको पढ़ना तो बाबा से ही। फलाने भाई फलानी बहन के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देहधारी से ही तो फंसे हैं ना, अटैचमेंट तो वहां भी है ना। तो ये जो रूप का चक्कर है कि हमें बहुत ब्यूटीफुल ब्रह्मा कुमारी या बहुत ब्यूटीफुल भाई दिखना है, ये भी हमें बहुत कंफ्यूज करता है। ये हमें बाबा से कनेक्ट होने नहीं देता, कपड़े से, रहन सहन से, जिसे हम स्टेटस कहते हैं सरल भाषा में, इसे हमें जोड़ देता है। क्या करेंगे हम किसी को प्रूफ करके, क्या करेंगे हम किसी को अपने कपड़ों की व्हाइटनेस दिखा के? कहने का मतलब ये नहीं है आत्माओं के कपड़े धोना छोड़ दो या पहनना छोड़ दो, कहने का मतलब ये है उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि जिस चीज के लिए आप बाप की याद में बैठे हो उसको छोड़ दो, उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो ये जो रूप का गेट है, इसको बंद करने का जो परमात्मा ने हमें चाबी दी है वो है कि हमारा रूप है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। अब जितना सजा सकते हो बाबा ने फ्री ऑफर दिया है। हम हर आत्माओं का, जितनी भी संसार में आत्मा है, सबका रूप है निराकार ज्योति स्वरूप। अब जितना अपनी ज्योति जागती ज्वाला जगा सको, जितना अपनी आत्मा की लाइट बढ़ा सको, सजाओ आत्मा को। बिंदी है वो, स्टार है, क्या कर सकता है वो? चमक सकता है। स्टार क्या कर सकता है? चमक सकता है, अपनी क्वालिटी से वो अपनी चमक बढ़ा सकता है। तो मैं स्टार, आप स्टार, तो हम सब कितने ब्यूटीफुल हैं। यहाँ कौन है जिसके पास निराकार रूप की कमी है? हर आत्मा अपने आप में ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की रचना है। तो जब हम इस तरीके का मनन चिंतन करते हैं और इन शब्दों को हम समझ तो लेते हैं बट फीलिंग में नहीं लाते, फीलिंग में नहीं लाते। तो जब हम इन्हें फीलिंग में लाने लग जाते हैं तो ये जो रूप नाम का गेट है, चाहे वो हद का हो, चाहे वो ब्राह्मण जीवन का हो, या वो पुराने ज्ञानी योगी होने का हो, इसमें ताला लग जाता है और हम अपने आत्मिक स्थिति से परमात्मा को याद करने लगते हैं। उसके बाद आता है रंग का गेट। हम कैसे दिखते हैं वहां तक तो बात समझ में आती थी, अब रंग को भी इतना अट्रैक्शन बना दिया गया है कि अब रंग में फंसे हुए हैं। वहीं पर अगर कोई एक काला इंसान है और वहीं पर एक गोरा इंसान है, दोनों के लिए हमारी फीलिंग 110% कुछ ना कुछ परसेंटेज वाइज कम ही होगी। हम गोरे इंसान को कहीं ना कहीं एक मुस्कुराहट भरी नजरों से देखेंगे और किसी काले और साधारण स्तर के दिखने वाले इंसान को उतनी प्यार भरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। हाँ, इतना कर सकते हैं कि उसे घृणा नहीं करेंगे, लेकिन हम उसे वैल्यू भी नहीं देंगे। तो ये जो रंग है, ये हमें लौकिक में तो फंसाता ही आया, लेकिन हमें ये ब्राह्मण जीवन में भी फंसा रहा है। तो इस रंग के चक्कर में हम आत्मा को नहीं पढ़ना है और इस रंग के गेट को ताला लगाने के लिए हमें क्या करना है कि मैं कौन से रंग की हूं? प्रकाश स्वरूप, सत्यरंगी। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप, सत्यरंगी, इंद्रधनुष हूं। संसार का हर रंग मुझ आत्मा में समाया हुआ है, जिसका यादगार है वो रेनबो। तो अपने उस स्वरूप को अब याद करिए। जब आप बाबा से योग लगाते हैं तो कोई ना कोई कलर की लाइट आपको डेफिनेटली अनुभव होती होगी, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी येलो, कभी व्हाइट।
तो अपने उस रंग को आप याद करिए, वो आपके गुणों का रंग है, वो आपके मिठास का रंग है, वो आपकी प्योरिटी का रंग है, वो आपकी शक्तियों का रंग है, उनको फील करिए। तो ये जो रंग रूपी गेट है ये भी बंद हो जाता है। लास्ट में है रिश्ते, संबंध, संपर्क। तो बाबा ने हमेशा मुरली में कहा देह सहित, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं दूसरे की देह सहित। दूसरे को भूलो, अपनी देह को याद करो। या फिर ये गलत फहमी में हमेशा जीते हैं कि हमें अपनी देह से कोई अटैचमेंट नहीं। तो ये जो रिश्ते हैं इस देह के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं बाबा के घर में रहती हूँ, यहाँ बाबा की छोटी सी गीता पाठशाला है, रूहानी हॉस्पिटल है, यहाँ जो भी आते हैं वो बाबा की पालना लेकर के जाए। प्लस कहीं ना कहीं जो आत्माएं बाबा का ज्ञान लेने आती है और जो आत्माएं मुझ गृहस्थी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो लौकिक बच्चों के रूप में हो, युगल के रूप में हो या रिश्ते नातों के रूप में हो, कहीं ना कहीं इन दोनों की पालना में मेरे अंदर फर्क है। मेरा इंपॉर्टेंस उन रिश्तों के प्रति ज्यादा है और कहीं ना कहीं मैं आत्मा ये समझती हूँ कि ठीक है बाबा के बच्चे हैं पर मेरे है ना, जिम्मेदारी तो मेरी है ना, संभालना तो मुझे है ना। ऐसी ऐसी जलेबी वाली बातों से हम बाबा को नहीं बहलाते, स्वयं को बहलाते हैं। कुछ एक कहीं पर हमारे अंदर मोह का अटैचमेंट रह जाता है जिसके कारण हम बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाते। जब मैं खुद आत्मा परमात्मा की हूँ तो मेरे साथ में रहने वाले चाहे लौकिक रीति से वो मेरे बच्चे हों, मेरे नहीं बाबा के बच्चे हों, या वो युगल हो वो भी बाबा के बच्चे हैं, जब सब कुछ बाबा के हैं तो उस दृष्टि से हम उस रिश्ते को संभाले और मैनेज करें ना। हम ये बोलते हैं, हम ये अंदर से स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जब हमें ये फील करने की बात आती है तो हम फील करने में यानी अनुभव की अथॉरिटी में पीछे हो जाते हैं। तो इस रिश्ते के गेट को बंद करने के लिए सबसे सहज रास्ता है अपने सारे संबंध उस परम पिता परमात्मा से आप जोड़ दो। आप शिव बाबा को अपना पति बना लो, बच्चा बना लो, भाई बना लो, बहन बना लो, पत्नी बना लो, दोस्त बना लो, सतगुरु बना लो, कुछ भी बना लो। आप हर रिश्ते से बाबा से वो पालना लेते चलो, ऑटोमेटिकली संसार के जो रिश्ते हैं वो बाबा मैनेज करना शुरू कर देते। फिर बाबा वहां पर हैंडल करना शुरू कर देगा। वो समझ जाएगा कि ये आत्मा हर आत्मा से न्यारी है, तो वो आपके हर बंधन को खोलते चला जाएगा। वो हर किसी आत्मा को आपका सहयोगी बनाता चला जाएगा, क्योंकि उसको आपकी परवाह आपसे ज्यादा है। उसको आपके लिए बेटर क्या है वो आपसे ज्यादा वो जानता है। तो इस नाम, मान, शान, पद, पैसा, रूप, रंग, रिश्ते, ये आठों गेटों को जब स्टेप बाय स्टेप बंद करते हैं इन 8 शक्तियों और स्थितियों के द्वारा, तब आपका जो परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है, राजयोग की यात्रा वहां से शुरू होती है। तब आपका मन आपका गुलाम होता है और आपकी बुद्धि आपके मन की मालिक होती है। आप राजयोग की उस अवस्था पे चले जाते हो कि जो आप संकल्प लेते हो वो आपकी पूरी की पूरी आत्मा फील करने लग जाती है और परमात्मा से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें हमेशा चेकिंग करनी है कि जब हम आत्मा योग में बैठती हैं तो ऐसी क्या क्या बातें हमारे मनन चिंतन में, हमारे संकल्पों में आती है, और वहां पर चेकिंग करके तुरंत उसी चीज को वहां पर इन शक्तियों के द्वारा कि मेरा नाम, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा मान, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरी शान, मैं 7 गुणों अष्ट शक्तियों से सजी हुई हूँ, मेरा पद, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, पैसा, मैं ज्ञान धन अविनाशी ज्ञान धन की मालिक हूँ, रूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, रंग प्रकाश स्वरूप सप्तरंगी इंद्रधनुष आत्मा हूँ, रिश्ते सर्व संबंधों का सुख और मेरा ब्राह्मण परिवार, हर चीज मुझे बाबा से मिल रहा है। इस तरीके से जब आप चेकिंग करोगे, चेंज करोगे, तो आपको डेफिनेटली योग में बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे। जो वरदान बाबा ने आज दिया है, अनुभव की अथॉरिटी से संपन्न बनो, हर ज्ञान, हर गुण, हर शक्तियों के अनुभव की अथॉरिटी से संपन्न बनो, और इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिर्फ एक शांत अवस्था में बैठ जाना और बाबा के दिए हुए वही संकल्प जिसको हम सालों से सुन रहे हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शिव पिता मेरा पिता है और मैं जा रही हूँ, इतना टाइम नहीं लग सकता अगर हम इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी संसार के हमारे सारे रिश्ते हैं, किसी को याद करने के लिए हम कोई उस आत्मा की फोटो नहीं रखते,
किसी को याद करने के लिए उसके फोटो के पीछे हम कोई ट्रांसलाइट नहीं चलाते, किसी को याद करने के लिए हम कोई मेडिटेशन म्यूजिक नहीं लगाते। हम बहुत सहज ही अपने लौकिक रिश्ते को फटाक से याद करते हैं और क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और कॉल लगाते हैं या उस आत्मा के पास जाकर बात करते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसे याद करते हैं उसका कॉल आ जाता है। बस ऐसे ही सहज अपना राजयोगी जीवन हमें बनाना है, और जब तक ये नहीं बना है तब तक हमें ये निरंतर प्रयास करते रहना है। तब इस अविनाशी पढ़ाई का, हम संगम का वो मौज का अनुभव कर सकेंगे जो परमात्मा हमें कराना चाहता है। क्योंकि जब तक मन के 8 गेट बंद होते हैं तब मन शक्तिशाली बन बाबा को याद करता है, जिनसे शक्तियों की आत्मा को प्राप्ति होती है। क्योंकि तब बुद्धि का नियंत्रण मन पर होता है, बुद्धि मन की मालिक होती है। जब बुद्धि की वृत्तियां मन में बहती हैं तब संकल्प बनते हैं और संकल्प वाइब्रेशन बन जाते हैं। और यहीं पर आप विश्व कल्याणकारी की स्टेज में जाते हो, बाबा आपसे कनेक्ट होता है और विश्व की सारी आत्माओं को आपसे पवित्रता का साकार दिलाता है। सोचिए कितनी ऊंची स्थिति में आप हो, ये काम कराने के लिए बाबा आया हुआ है। जितना सिस्टमेटिक हम मुरली सुनते हैं, जितना सिस्टमेटिक हम हर गुरुवार को सेंटर जाते हैं, बाबा को याद करते हैं, घर में भोग लगाते हैं, अमृत वेला करते हैं, चेकिंग जरूर करते रहिए कि आप जो कर रहे हैं आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, आपको उसमें कुछ स्पेशल अनुभव हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आप किसी साधारण आत्मा से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, उस सर्वोच्च सत्ता से कनेक्ट हो रहे हैं जो पूरे तीनों लोकों में सुप्रीम अथॉरिटी है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी से कनेक्ट हो और वो पावर आपको महसूस ना हो। और अगर नहीं होती है तो कौन सा गेट खुला है आत्माओं, उसको चेक करिए और बंद करिए। ये छोटा सा बाबा का ज्ञान आप सबके लिए, बाबा ने आप सबके लिए ही इसे रखा था। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स जो आप सब ने इतना पेशेंस के साथ, इतना टाइम दे करके, इतने धीरज से सुना, समझा। रिक्वेस्ट है कि इसे हर आत्मा तक जरूर पहुंचाइए। लास्ट में मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी, 25 जून संडे को 6 बजे